श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम् श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारि नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नृत्रान्तिसहचरि कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन
परम करुणामय परम आराध्य तम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिव भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण जुगल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करते परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के श्रीपाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हेतु की आज व्रत है, एकादशी व्रत, किंतु आज महाद्वादशी संयुक्त होने के कारण द्वादशी को ही सभी वैष्णवजन व्रत रखे हैं, इसलिए इसको पक्षवर्धिनी महाद्वादशी कहा जाता है। कैसा होता है? अमावस्या या पूर्णिमा जब संपूर्ण होता है, संपूर्ण होकर के प्रतिपदा में यदि स्वल्प मात्र अवस्थित रहती है, क्योंकि पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा या अमावस्या के बाद प्रतिपदा, तो वे प्रतिपदा में यदि स्वल्प मात्र भी अमावस्या या पूर्णिमा स्थित रहती है, तो उससे आने वाले जो पहले द्वादशी है वो पक्षवर्धिनी होती है। इसलिए उस पक्षवर्धिनी द्वादशी को ही व्रत करना हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे गुरुजनों ने निर्देश दिया है। यदि इस प्रकार पक्षवर्धन के अनुसार द्वादशी से संयुक्त होता है, तो एकादशी को परित्याग करके अर्थात व्रत नहीं करके द्वादशी को ही उपवास करना चाहिए। और बोलते इस प्रकार के जो पक्षवर्धिनी महाद्वादशी होती है, इसको पालन करने वाला व्यक्ति का अशेष विशेष जो पाप की राशि है, पातक राशि है, वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन यदि ऐसा पक्षवर्धिनी द्वादशी उपस्थित होने के उपरांत भी कोई व्यक्ति यदि द्वादशी को परित्याग करके एकादशी को व्रत करता है, तो बोलते हैं उसके 14 इंद्रपात नामक नौरक में वो पतित होता है। बड़ा ही कष्ट है। इसलिए जिस मास में ये पक्षवर्धिनी महाद्वादशी उपस्थित होती है, उसी मास के नाम के अनुसार प्रत्येक मास का नाम है, दामोदर, केशव, श्री हरि, विष्णु, गोविंद, माधव, प्रत्येक मास का नाम है। तो उस मास में, जिस मास में ये पक्षवर्धिनी द्वादशी आता है, उस मास में उस मास के जो अधिष्ठात्र देव है, उनके नाम से विशेष भक्ति के साथ पूजा करना चाहिए और उन भगवान के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए कि संसारार नवपातोय पाप कक्षा महानल नरकाग्नि प्रशमन जन्म मृत्यु जरापह। बोलते हे भगवान, हे जगन्नाथ, आप तो ये संसार के समुद्र के नौका स्वरूप है और पाप रूपी जो तृण है, सूखे घास है, तिनका है, आप उसको प्रज्वलित करने वाले, आप उसको ध्वंस करने वाले हैं, अग्नि है। इसलिए हे प्रभु, यदि मेरे में कोई समर्थ नहीं है, फिर भी आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ
कि आप कृपा करके आपके नाम से आपके महीना में जो ये पक्षवर्धिनी महाद्वादशी व्रत उपस्थित हुई है उसको मैं सुष्ट रूप से निर्विघ्न पालन कर सकूं, ऐसा आप कृपा करें। इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन प्रश्न उठता है कि भैया ये जो व्रत उपवास है ये बड़े कष्टदायक है ना? क्योंकि निर्देश है कि भैया खाना पीना और निद्रा को भी त्यागना है ना, बड़े कष्ट है। वैसे देखो मनुष्य 365 दिन खाता है, यदि एक दिन उसको भूखा रहने को बोल दो, नहीं खाने को बोल दो, नहीं सोने को बोल दो, वो सोच सोच के बीमार पड़ जाता है कि हाय हाय कल पूरे दिन नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, रात को भी नहीं सोना। अरे 365 दिन तो तुम खा पी सो रहे हो। हमारे गुरुजी बड़े सुंदर बात कहते हैं, व्यक्ति को परमार्थ के उन्नति के विषय में और एकादशी फल का पारमार्थिक क्या फल है उसके बारे में आप कितना ही वर्णन करो, संसार आसक्त व्यक्ति कभी भी एकादशी पालन करने को नहीं चाहेगा। लेकिन वही व्यक्ति को बोलो कि काल जो एकादशी है यदि तुम पालन करोगे मैं तुमको 1 लाख रुपया दूंगा, वो व्यक्ति तैयार हो जाएगा एकादशी व्रत करने के लिए। वो तो सोचेगा कि हर हफ्ता हर दिन आए एकादशी आए, मैं ना खाऊं, हर रोज मुझे 1 लाख रुपया मिलता रहे, तैयार हो जाएगा बंदा। लेकिन यद्यपि शारीरिक दृष्टि से देखें तो ये व्रत उपवास एक प्रकार से कष्टदायक है। तो किस प्रकार हम महा आनंद के साथ ये उपवास को पालन करें, ऐसा संभव है? ऐसा कोई रास्ता है? साधारण रूप से विचार करें कि उपवास का क्या अर्थ है। उपवास का अर्थ ये है कि भोजन का त्याग करना। हम लोग ये समझते हैं ना, खाना पीना का त्याग करना ही उपवास है। यही हम लोग जानते हैं कि भैया जिस दिन व्रत उपवास है उस दिन भोजन को विशेष रूप से त्याग करने का निर्देश दिया गया है। किंतु भोजन त्याग करना ही उपवास है, ये उसका वास्तविक अर्थ नहीं है। भोजन को त्याग करना ही उपवास है, ये उपवास शब्द का तात्पर्य नहीं है। भाई जो असमर्थ व्यक्ति है, जो बीमार व्यक्ति है, वो अगर ना खाए तो उसका बीमार बढ़ जाता है, रोग बढ़ जाता है, वो रुग्ण हो जाता है। तो फिर उसके लिए क्या करें? उसको तो खाना पड़ेगा और खाने से तो व्रत नष्ट होगा। इसीलिए शास्त्र में व्रतोपवास 10 दिन में अनुकल्प का व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने प्रदान किया है। अनुकल्प, अनु मतलब स्वल्प परिमाण में, जितना लेने से आपका शरीर चल जाएगा, अर्थात आप हरिनाम कर सकते हो, ठाकुर जी का सेवा कर सकते हो। ऐसा अल्प परिमाण में कि आप अपने शरीर को चलाने के लिए आप अल्प परिमाण में आहार करने का विधान है। तो फिर उपवास शब्द का क्या अर्थ हुआ, क्या समझे थे? उपवास, उप प्लस वास। उप का मतलब होता है निकट, पास में, सन्निकट। किसके निकट? भगवान श्री हरि के निकट। वास, वास मतलब रहना। श्री हरि के निकट रहना ही कैसे? 24 घंटा सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के द्वादशी के सूर्योदय पर्यंत भगवान के निकट रहना ही
वास्तव में उपवास है। लेकिन भैया कैसे रहे? सिद्धांत तो ये कहता है कि भगवान तो सबके हृदय में विराजमान है। अंतर्यामी स्वरूप में भगवान सभी जीवों के हृदय में विराजमान है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि भगवान सभी जीवों के हृदय में अंतर्यामी रूप में विराजमान है। तो निकट ही हो गया ना, हम भी है, भगवान भी है। तो फिर उपवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। बोलते हैं भगवान श्री हरि के समान जीव के निकट और कौन है? विचार करो, भगवान ही है। तत्व दृष्टि से विचार करें तो श्री हरि के निकट वास करना उपवास है। मतलब उपवास वहाँ पर स्वतः सिद्ध हो जाता है कि हरि हमारे हृदय में है और हम उस हृदय में है। तो उपवास का स्वतः सिद्ध वहाँ तात्पर्य प्रकटित हो जाता है। तो फिर उपवास करने की क्या आवश्यकता है? यदि उपवास शब्द का यही अर्थ हुआ कि हरि के भगवान के निकट वास करना, तो हरि तो हमारे हृदय विराजमान है। देखो सच ये है, कोई माने ना माने भैया, भगवान तो सभी जीवों के हृदय में विराजमान है, किंतु जीव अपने सबसे निकट, सबसे अपन जो कि उसके हृदय में विराजमान है, उसको वो अनादि काल से भूल गया है, उदासीन है। कई बार क्या होता है, हम लोग पगड़ी बांध लेते हैं सिर में, और जिस गमछा से पगड़ी बांधते हैं उसी गमछा को ढूंढते फिरते कहाँ गया, बंधा हुआ है हमारे सिर पे। क्यों? अज्ञानता के कारण। उसी प्रकार अनादि काल से भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, लेकिन हम तभी से उनके प्रति उदासीन है। क्यों उदासीन है भैया? क्योंकि हम लोग संसार के तरह तरह के फल भोगने में व्यस्त है, बहुत व्यस्त है। तयोर अन्यम पिप्पलम स्वादवर्ती है, वो जो वृक्ष है, शरीर रूपी वृक्ष है, उसमें जो दो सुपन्ना समाना वृक्षयम समानम सक्षम परिसस्वजति, वो पीपल के वृक्ष में दो सखा बैठे हुए हैं। उसमें से एक आत्मा है जीवात्मा, दूसरा है परमात्मा। जीवात्मा क्या करता है? तयोर अन्यम पिप्पलम स्वादवती, उस पीपल के वृक्ष के फल को वो खाता है, और खाना में इतना वो व्यस्त है कि अपने सखा को भूल जाता है। अरे तुम्हारे साथ और भी कोई बैठा है परमात्मा, उसको भी पूछ ले भैया खाएगा कि नहीं है? नहीं। तयोर अन्यम साक्षी रूपेण दृश्यते, वे परमात्मा साक्षी रूप में उसके हृदय में विराजमान है, और वे जीवात्मा क्या क्या पीपल का फल खा रहा है उसको भी। तो ये संसार भोग रूप, प्रकृति को भोग रूप जो पिपासा है, ये भगवत माया के कारण ये दोनों के स्मरण में, दोनों के मिलन में बाधा हो जाता है। किसका होता है? विशेष रूप से जो हरिविमुख जीव है। हरिविमुख जीव हरि के निकट रहते हुए भी वे उनको नहीं जान पाता, उनसे बहुत दूर रहता है। किंतु कहते हैं भगवान नहीं भूलते हैं। अरे तू जब माता के गर्भ में था, वहाँ तो मुझे प्रार्थना किया था कि भगवान ये माता के गर्भ रूपी जो नरक के कुंड है उसी से मुझे जल्दी निकालो। और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ
कि वहां से निकलते ही मैं आपका ही भजन करूंगा। भगवान को ये बात ज्ञात है, भगवान नहीं भूलते हैं, वो जीव भूल जाता है। हरि नहीं भूले कि मैं उसके निकट हूं, किंतु जीव उनके निकट होने के उसको भूल जाता है। इसलिए शास्त्रों में व्रत उपवास की विधि बतलाया गया है। कम से कम व्रत उपवास के दिन में भगवान के निकट तो वास कर लो। अपने हृदय में जो अंतर्जाम रूप में श्री हरि विराजमान है, कम से कम उन्हीं दिन तो उनको स्मरण कर लो, उनको याद कर लो, उनको कुछ अच्छे अच्छे सुना दो। और बोलते हैं विशेष तिथि में यदि कोई बद्ध जीव भी, संसार आसक्त जीव भी, चाहे वो किसी भी कुल का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, व्रत उपवास के दिन में यदि हरि को स्मरण करता है तो उसका परम कल्याण होता है, परम मंगल होता है उसका। इसलिए हमारे शास्त्र में व्रत उपवास का विधान है, दिया गया है। इसके सिवा तो जीवों का मंगल का क्या उपाय, क्या आप बतला सकते हो? अभी भैया प्रश्न उठता है कि भगवान के निकट हम कैसे वास करें? संभव तो नहीं है, भगवान तो मंदिर में विराजमान है, यहाँ भगवान हृदय में विराजमान है। चलो हृदय वाले भगवान को हम अनुभव नहीं कर पा रहे, मंदिर में जाने से लगता है कि हाँ मैं भगवान के पास आ गया। हमारे गुरुजी कहते थे दूसरे दिन मठ मंदिर में आओ ना आओ कोई बात नहीं, लेकिन एकादशी के दिन में, व्रत उपवास के दिन में यदि आप भगवत मंदिर में जाते हो तो एक उद्देश्य से आपके कई सारे उद्देश्य साधित हो जाता है। साधु संग हो जाता है, साधु दर्शन हो जाता है, साधु मुख से हरि कथा श्रवण करने को मिल जाता है, भगवत विग्रह का दर्शन होता है, भगवत प्रसाद भी मिल जाता है। तो कई प्रकार के वहाँ मतलब कार्य सिद्ध हो जाता है। इसलिए किस प्रकार से हम हरि के निकट वास करें? हरि नाम, श्री हरि और हरि कथा। श्री हरि और हरि नाम बोलते ये एक ही वस्तु है, इसमें रत्न मात्र भी, लेश मात्र भी भेद नहीं है। हरि कथा श्रवण कर रहे हो, हरि कीर्तन कर रहे हो, तो आपका हरि के निकट ही वास हो रहा है, सबसे सरल उपाय। इसलिए क्या करना भैया, एकादशी के दिन विशेष करके निरंतर 24 घंटा हरि कीर्तन करते रहो, हरि कथा सुनते रहो, हरि स्मरण करते रहो। एक ही वस्तु है, तब जाकर के वास्तव में, वास्तविक रूप में उनके निकट वास होगा। जय नाम सही कृष्ण भजनिष्ठा करी, नामेर सहित आछेन अपन श्री हरि। बोलते जो नाम है, भगवत नाम है, वही स्वयं कृष्ण है। इसलिए जो हरि कथा है वो स्वयं कृष्ण स्वरूप है। इसलिए भजनिष्ठा करी, निष्ठा के साथ भजना करो, क्योंकि नाम के रूप में स्वयं श्री हरि आपकी जिह्वा में नृत्य कर रहे हैं, आपके जिह्वा में विराजमान है। और वे हरि कैसा है? बोलते रसो वे सह, वे रसामृत, अखिल रसामृत सागर सदृश है, सिंधु सदृश है। इसलिए वे भगवान के कथा सुनना, उनके गुण महिमा का कीर्तन सुनना, इससे बड़ा आनंददायक साधना और कुछ हो ही नहीं सकता है। सबसे श्रेष्ठ साधना। वास्तव में जो व्यक्ति ये हरिनाम या हरि कथा रूपी वो रस में निमज्जित हो जाता है,
उसको भूख प्यास कुछ पता नहीं चलता, कुछ पता नहीं चलता। बोलते वे हरि कथा से, हरि नाम से वो इतना पुष्ट होता है, भोजन की तो छोड़ो, निद्रा को भी याद नहीं आता है, यदि हम श्रद्धा के साथ सुन रहे हैं तो। नहीं तो भैया आजकल कथा में बैठते ही सबसे पहले निद्रा आती है, सबसे पहले निद्रा आती। लेकिन अगर रस मिल रहा है तो भूख प्यास निद्रा सब कुछ भूल जाता है। इसलिए व्रत उपवास करना विशेष मंगलदायक है, विशेष आनंददायक है, विशेष रस आस्वादन करने के एक श्रेष्ठ माध्यम है। और हमारे आचार्यों ने ये व्रत उपवास को दो भाग में हम लोगों को समझाते हैं। एक है तपस्या अंश और एक है भजन अंश। तपस्या अंश का मतलब है कि आप खाना पीना सोना सब कुछ छोड़ दो। तपस्या अंश थोड़ा कष्ट साधन है, कष्टदायक है। और जो भजन अंश है वो हरि नाम संकीर्तन करो, हरि कथा श्रवण कीर्तन करो, हैं 24 घंटा करते रहो, हरि पूजा करो, भगवान का श्रृंगार करो, भगवान का पूजन करो। ये तो बड़े आनंददायक साधन है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप गले तक ढकार मारते हुए खाते हुए सब करोगे, नहीं, निद्रा आएगा। यदि आप पेट भर के खा लेते हो तो आपको निद्रा आएगा, आलस्य आएगा, फलस्वरूप आप नाम नहीं कर सकते हो, कथा में सोने से सो जाओगे। इसलिए वहाँ पर स्वल्प आहार का अनुकल्प का व्यवस्था दिया गया है कि स्वल्प मात्र परिमाण में जो शास्त्र निर्दिष्ट जो आपको ग्रहण करने से आपके व्रत नष्ट नहीं होता, उन द्रव्यों को आप स्वल्प मात्रा में आप ग्रहण कर सकते हो। लेकिन भैया विशेष फल ये है, यदि तपस्या अंश में संयुक्त होकर के आप ये व्रत उपवास करते हो तो आपके जो पाप है वो सब नष्ट हो जाता है। पाप कैसे कटता है? तपस्या से कटता है। कठोर तपस्या से जीव के पाप कष्ट नष्ट हो जाता है। लेकिन भजन के अंश में यदि आप मग्न रहते हो, निष्कपट रूप से केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप हरिनाम कर रहे हो, हरि कथा श्रवण कर रहे हो, तो वास्तव में वो सबसे मंगलदायक साधन है। और इस प्रकार आप निष्कपट रूप से कर रहे हो तो आपको फिर आपका अपने आप पालन हो जाता है। कौन सा? तपस्या का जो अंश है, खाने पीने में रुचि लगता नहीं है। लेकिन यदि आप तपस्या के अंश का पालन करते हुए खाना पीना सोना सब कुछ त्याग करके यदि आप भजन नहीं कर रहे हो, हरि कीर्तन नहीं ना कर रहे हो, तो फिर वहाँ व्रत का कोई विशेष मूल्य नहीं है। अरे जब आप भगवान की कथा अत्यंत श्रद्धा के साथ सुन रहे हो, उत्साह के साथ, रुचि के साथ, अपराध से विनिर्मुक्त होकर के आप हरिनाम कर रहे हो, तो अपने आप ही आपके वो अंश पालन हो जाएगा। आपको भूख नहीं लगेगा, प्यास नहीं लगेगा, नींद भी नहीं आएगा। इसलिए गौण फल के साथ जो मुख्य फल है कौन सा? कृष्ण चरणों में रतिमति, कृष्ण प्रेम, वो आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए व्रत उपवास करने वाला व्यक्ति दोनों विभाग को शास्त्र के निर्देश के अनुसार जितनी गंभीरता से पालन कर सके, उतनी गंभीरता के साथ, उतनी अंश में उसके अनुरूप उसको फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा। और भैया जहाँ तक बात है एकादशी व्रत का, तो हम लोगों को शुद्ध तिथि में
शुद्ध मुहूर्त में जो समय निर्दिष्ट हमारे आचार्य गणों ने किया है उसी के अनुसार ही व्रत पालन करना चाहिए, नहीं तो उसका उल्टा फल मिलेगा। बड़ा सावधानी से करना चाहिए। एकादशी एक तो संपूर्णा होती है और एक विद्या होती है। विद्या भी दो प्रकार का, एक पूर्व विद्या और एक पर विद्या। पूर्व विद्या का मतलब है कि जो एकादशी में दशमी मिश्रित होती है, दशमी का थोड़ा मोड़ा समय उसमें संयुक्त होता है, उसको पूर्व विद्या कहते हैं। और इस प्रकार दशमी संयुक्ता जो एकादशी है वो संपूर्ण रूप से परित्यज्य है, परित्याग करना चाहिए। और जो संपूर्ण एकादशी जो परविद्ध है अर्थात द्वादशी के दिन में संयुक्त है तो वे अत्यंत शुद्ध है, इसलिए वो द्वादशी संयुक्त एकादशी को ही आपको व्रत करना चाहिए। जैसे आज पक्ष का थोड़ा वर्धन होने के कारण द्वादशी में वो पक्ष संयुक्त हो गया है, इसलिए आज का व्रत सबसे श्रेष्ठ है, करना चाहिए। लेकिन दशमी युक्त एकादशी कभी भी पालन नहीं करना चाहिए। ऐसे शास्त्र में बताया है कि एकादशी उपवसित द्वादशी अथवा पुनः विमिश्राम वापि कुर्वीत न दशम्याम युता भवेत्, कि भैया यदि एकादशी में दशमी संयुक्त होता है तो उसको आप कदापि पालन मत करो, शास्त्र का निर्देश है। कैसे मानेंगे? हुआ है एकादशी का जो समय निर्दिष्ट हुआ है वो अरुणोदय विद्या के अनुसार, अर्थात अरुणोदय काल से। अरुणोदय काल क्या होता है? सूर्य उदय होने से 4 दंड काल पहले, 1 घंटा 36 मिनट पहले जो काल है उसको अरुणोदय काल कहते हैं। तो उस समय यदि दशमी 1 सेकेंड भी या 1 मिनट भी रहता है तो भी वहाँ एकादशी को पूर्व विद्या माना जाएगा और वो पालन नहीं करना चाहिए। पूर्व विद्या दोष में युक्त होने के कारण वो एकादशी वर्जन करना कर्तव्य है, ऐसा हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। और बोलते द्वादशी मिश्रित जो एकादशी है उसको पालन करना चाहिए। द्वादशी मिश्रिता ग्राह्या सर्वत्र एकादशी तिथि ही, पद्म पुराण में बताते हैं कि भैया द्वादशी मिश्रित जो एकादशी है उसको अत्यंत उत्साह के साथ पालन करने का शास्त्रों में विधान है। फिर नारद पुराण में वर्णन ऐसा आता है कि भैया वो बोलता है एकादशी को व्रत करना, वो बोलता है द्वादशी को व्रत करना। तो कई बार होता है, इस बार जन्माष्टमी ऐसे हुआ, कोई 26 तारीख को किया, कोई 27 तारीख को किया। कई एकादशी भी ऐसे होता है, आज भी काल भी कई लोग की एकादशी। अगर इस प्रकार के वहाँ मतभेद दिखाई देता है, बहुत सारे वाक्यों का विरोधाभास अगर वहाँ दिखाई देता है तो कुछ मत करो, आप सीधे सीधे द्वादशी को व्रत करो और त्रयोदशी को पारण करो। किंतु जिस शास्त्र में दशमी विद्ध एकादशी पालन करने की बात शास्त्र में वर्णन है कहीं कहीं कही गई है, अगर वहाँ स्वयं ब्रह्मा जी का भी कहा हुआ वाणी है, स्वयं ब्रह्मा जी भी अगर बोले हैं कि तुमको दशमी युक्त एकादशी पालन करना है, तो उसको शास्त्र के रूप में कभी नहीं मान सकते हैं और वो कभी ग्रहणीय भी नहीं है। द्वादशी दशमी युक्ता यदि शास्त्रे प्रतिष्ठिता न तत्शास्त्रमहं मन्ये, यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत्, यदि ब्रह्मा जी के द्वारा कही गई बात भी क्यों ना हो
तो भी वो नहीं पालन करना। पद्म पुराण में तो भैया ऐसे वर्णन आता है, स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी आप तो पितामह हो, आप जगत के पितामह हो तो हमारे पितामह ही हो। हालांकि ब्रह्मा जी तो भगवान के नाभि कमल से प्रसृष्ट हुए हैं। तो भगवान कहते हैं कि नारद जी, ब्रह्मा जी मैं आपको एक सच बात बता रहा हूँ कि बासरम दशमे विद्धम दैत्यानाम पुष्टिवर्धनम, कि दशमी युक्त जो एकादशी है वो दैत्यों का, राक्षसों का बल को वर्धन करने वाला है। यदि राक्षस प्रवृत्ति आप अपने हृदय में लाना चाहते हो तो फिर आप करो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दशमी विद्या एकादशी ये दैत्यों के बल को, पुष्टि को वर्धन करने वाली होती है। इसलिए मध्यम नास्ति संदेह, सत्यम सत्यम पितामह, इसमें किसी प्रकार की कोई संदेह नहीं है। और मैं आपको ये सच बात बता रहा हूं। ब्रह्म पुराण में वर्णन आता है, धृतराष्ट्र के प्रति वहां मैत्रेय मुनि ने कहा, क्या कहा था कि जानते हो तुम्हारा कुल का क्यों नाश हुआ? जब विदुर जी समझा बुझा करके धृतराष्ट्र को वन में ले गए थे तो वहाँ मैत्रेय मुनि से मिलन हुआ था। तो मैत्रेय मुनि धृतराष्ट्र को कहते हैं, धृतराष्ट्र तुमने कभी सोचा, कभी विचार किया तुम्हारा 100 पुत्रों का नाश क्यों हुआ? क्योंकि तुमने तुम्हारे पत्नी के साथ मिल करके दशमी विद्या एकादशी पालन किया था, फलस्वरूप तुम्हारा 100 पुत्र का विनाश हुआ। इसलिए जो लोग उस दशमी द्वारा दूषित एकादशी का उपवास करते हैं उनके लिए इस प्रकार का अनिष्टकारक कई दुर्घटनाएं होती है, क्योंकि जितने भी पाप है वे सब उसी दिन ही निवास करते हैं और वे सब पाप पुरुष राक्षस रूप धारण करके पालन करने वाला के हृदय में प्रवेश कर जाता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ भी एक सुंदर बात बताते हैं कि पार्वती के प्रति कह रहे कि हे देवी, जो व्यक्ति दशमी विद्या एकादशी का अनुष्ठान करता है वो निश्चित रूप से नरकगामी होता है, नरक में वास करता है। और विशेष बात यह है कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बिना किसी भेदभाव से सभी को एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। किंतु समाज में ऐसा कुछ कुप्रथा है, लोग नहीं पालन करते। लेकिन निर्देश तो ये भैया 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक जितने भी स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को बिना किसी भेदभाव के एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। पद्म पुराण में एक बड़े सुंदर प्रसंग है। वहाँ स्वयं पार्वती देवी महादेव जी से कह रहे हैं कि भगवान ठीक है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, बल्कि सभी वर्ण और सभी आश्रमों के और सभी स्त्री जातियों के लिए ये तिथि में उपवास करना चाहिए, उचित है, इसमें कोई संशय नहीं है। वर्णानाम आश्रमाणाम च
स्त्रीणाम च वरवर्णिनी एकादश्याम उपसस्तु कर्तव्यो नात्र संशय, अवश्य पालन करना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं तो ऐसे भी मिलता है कि अभी पति तुम्हारा जीवित है तो पत्नी को किसी प्रकार के व्रत या उपवास नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। और ऐसा कोई कोई शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि भैया पति जीवित रहते हुए यदि नारी व्रत उपवास करती है तो क्या होता है, पति की आयु हरण हो जाती है और वही नारी अंत में नरकगामी होती है। लेकिन कहते हैं ऐसा कई शास्त्रों में उक्ति दिखा जाता है, लेकिन एकादशी जो हरिवासर तिथि है उसके बारे में ऐसा वर्णन नहीं हुआ है। नहीं तो पार्वती देवी के प्रति भगवान भोलेनाथ क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं कि वर्णानाम आश्रमानाम च स्त्रीणाम च वरवर्णिनी, कि हे देवी सभी वर्ण सभी आश्रम और सभी स्त्री जाति को एकादशी पालन करना चाहिए। भोले बाबा क्यों बोलते हैं अपने पत्नी को, थोड़ी भोले बाबा को वायु हरण कराना है हैं? और वहाँ चैतन्य चरितामृत वर्णन आता है, स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनके पिता जगन्नाथ मिश्र जब जीवित थे तभी उन्होंने अपने माता को उपदेश दिया था कि माँ यदि आप मुझे प्यार करते हो, मुझे अपने लाला मानते हो तो मेरे बात मानना पड़ेगा आपको। माता बोलती है ठीक है बेटा बोलो क्या है, तुम्हारे बात नहीं मानो किसका बात मानूंगी, आज से तुमको एकादशी करना पड़ेगा। एकादशी में किसी प्रकार का कोई अन्न ग्रहण नहीं करोगे। माता कहती है बेटा तुम्हारा इच्छा है तो मैं कैसे उसके विरोध कर सकता हूँ, अवश्य मैं करूँगा। इसलिए शास्त्र वर्णन करता है सपुत्रम च सभार्यां च स्वजनहिर भक्ति संयुतः एकादश्याम उपवसेत, कि जैसे ही 15 दिन में एकादशी उपस्थित होती है, बोलते अपनी पुत्र के साथ अपनी भार्या अर्थात अपनी पत्नी के साथ ये एकादशी व्रत पालन करने का निर्देश शास्त्र में है। और फिर नारद पुराण के उस प्रसंग को तो हम लोग सुनते हैं, महाराज रुक्मांगद वे अपने राज्य में अपने साम्राज्य में वे एक विशेष नियम हर नागरिक के लिए हर प्रजा के लिए उन्होंने निर्दिष्ट किया था कि भैया एकादशी के दिन में मेरे राज्य में चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे वृद्ध हो चाहे 8 वर्ष से अधिक उम्र वाला कोई लड़का हो या लड़की हो, मेरे राज्य में यदि भी एकादशी पालन नहीं करेगा तो उसके लिए विशेष दंड का घोषणा किया गया था। अर्थात नर नारी वृद्ध वनिता सब के लिए एकादशी पालन करने का निर्देश रुक्मांगद महाराज ने प्रदान किया था। यहाँ तक बताया है कि जो रजस्वला नारी है वे रजस्वला अवस्था में भी एकादशी पालन करेगा। बाद एकादश्याम न भुंजित नारी दृष्टि रजस्वपी ही, कि भैया रजस्वला नारी ही क्यों ना हो, एकादशी उपस्थित होने से उसको भी भोजन त्याग करना चाहिए। अभी बात है भैया एकादशी में यदि महाप्रसाद सामने आ जाए हैं तो क्या करना चाहिए। शास्त्र में ऐसा निर्देश है महाप्रसाद के बारे में। किंतु यदि हरिवासर अर्थात एकादशी व्रत होता है तो उसमें अन्न प्रसाद को सेवन नहीं करने का विधान है। यदि सेवन करते हो तो वहाँ दोनों का अवज्ञा होती है।
सेवन नहीं करने का विधान है शास्त्र में। और आप अपने विचार से यदि सोचते हो कि ना ना जगन्नाथ जी का प्रसाद है भैया, यदि मैं ना ग्रहण करूं ना तो उनका असम्मान हो जाएगा, हैं, अपराध हो जाएगा। कोई कोई अपने आप को बड़े सिद्ध महात्मा मानते हैं, रागमार्गीय महात्मा मानते हैं, और वे लोग एकादशी की तिथि में भी महाप्रसाद भोजन करते हैं। लेकिन शास्त्र उनके लिए क्या निर्देश दिया है? यदि प्रमाद वशतः कोई वैष्णव अपने आप को विशेष रसिक समझ करके एकादशी में भोजन करता है, तो उसकी जितने भी पूजा पाठ किया है, भगवान विष्णु का जितना भी उसने पूजा पाठ किया है, वो सब व्यर्थ हो जाती है। केवल व्यर्थ ही नहीं भैया, उसको नरक में भी जाना पड़ता है। वैष्णवो यदि भुंजित एकादश्याम प्रमादतः विष्णुर अर्चनम वृथा तस्य घोरम नरकम याति ही। उसको जितना तपस्या भजन साधन, जितना उसका पूजन सब नष्ट। और वे एक एकादशी में यदि भी भोजन कर लेता है तो। लेकिन भैया यदि पुरुषोत्तम धाम में है और जगन्नाथ जी के मंदिर के आनंद बाजार में है, हैं? और एकादशी का तिथि है, तो क्या करें? कुछ लोग कहते हैं कि पुरुषोत्तम धाम में, पुरी में ये हरिवासर एकादशी तिथि बंधी हुई है, इसलिए वहाँ एकादशी का नियम लागू नहीं होता है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन हमारे आचार्य गणों का ऐसा सिद्धांत है कि जो व्यक्ति तत्वज्ञानहीन है वो उस प्रकार के शास्त्र विरुद्ध वाणी कहता है। उस प्रकार के एकादशी में अन्न भोजन करने का, महाप्रसाद भोजन करने का जो रीति हम लोग देखते हैं या दिखाई देता है, वो संपूर्ण रूप से शास्त्र का विरुद्ध कार्य है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पुरुषोत्तम धाम में हरिवासर के एकादशी के दिन में विशेष नियम से वे उपवास करते थे। एक दिन क्या हुआ, किसी वैष्णव ने जगन्नाथ जी का दर्शन किया और बड़े दिव्य महाप्रसाद लेकर के महाप्रभु जी के सम्मुख आया। महाप्रभु अपनी संगति में बैठे थे, सबको एकादशी के कीर्तन चल रहा था। तो महाप्रभु जी ने अपने सम्मुख जगन्नाथ जी का विचित्र प्रसाद को देखा और सभी भक्तों को उन्होंने शिक्षा दिया कि प्रसाद सेवन और श्रीहरिवासर विरोध ना करो कभू बुझह अंतर। बोलते हैं प्रसाद, महाप्रसाद, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद सेवन और एकादशी व्रत का पालन, इस तिथि में क्या नियम है उसको विशेष रूप से अपने हृदय में धारण कर लो। क्या कहा कि एक अंग माने आर अन्य अंगे द्वेष, जे करे निर्बोध से जानह विशेष। बोलते हो वहाँ क्या क्या करना? एकादशी दिने निद्राहार विसर्जन, अन्य दिन प्रसाद निर्माल्य सेवन। कि भैया नियम तो ये है कि एकादशी के दिन में आहार निद्रा सब कुछ को त्यागना है, और उसके दूसरे दिन में वो जो महाप्रसाद आपके सम्मुख आया था, वो जो निर्माल्य आया था, उसका आपको सेवन करना है। सेवनीय है, सेवन करना है। कई बार दुख लगता है, कई मठों में होता है इसे कि एकादशी के दिन में ठाकुर जी को जो अन्न प्रसाद, अन्न भोग लगता है, उसको इतना असम्मान होता है कि उसी दिन ही उसको बाहर कर देते हैं।
बाहर में डाल देते हैं, बोलते कोई बंदर खा जाएगा, कोई गाय खा जाएगा, कोई। नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन में ठाकुर जी को जो अन्न भोग लगता है उसको बड़े यत्न के साथ, सम्मान के साथ उनको रखना चाहिए और द्वादशी के दिन में उसी को ग्रहण करना चाहिए। हमारे लिए तो बन गया भैया आलू पनीर का सब्जी बन गया, कुटू आटे के और आलू का पकौड़ा बन गया, सिंगाड़े के आटे की हलवा बन गया, मूंगफली 2 प्रकार का भाजा भी हो गया, सिद्ध भी हो गया और 10 प्रकार का फल हो गया। अब ठाकुर जी को कितना भी पनीर लगे, कचौड़ी पूरी लगे, छोड़ो, जाओ डाल दो उधर। महान अपराध है ये। ठाकुर जी के वो महाप्रसाद का असम्मान करना कितना अपराध युक्त होता है, हम लोग विचार नहीं करते। मैं तो ऐसे देखा कई मठों में एकादशी के जो प्रसाद होता है, अन्न प्रसाद, उसको बड़े यत्नों के साथ ढक करके वो लोग रखते हैं और नेक्स्ट दिन उसी को सेवन करते हैं। ऐसा करना चाहिए। यदि असम्मान करते हो आप तो वहाँ अपराध हो जाएगा। महाप्रसाद सम्मुख आ जाए, उसको सम्मान करो, प्रणाम करो, प्रार्थना करो कि हे महाप्रसाद, आप तो साक्षात भगवत स्वरूप है, लेकिन नियम के अनुसार, विधि के अनुसार मैं आज आपको केवल सम्मान कर सकता हूँ, प्रणाम कर सकता हूँ बोल करके उनसे प्रार्थना करके उनको यत्न के साथ रख लो और दूसरे दिन उसी महाप्रसाद का सेवन करो। लेकिन एक विशेष बात है, बोलते महाप्रसाद सेवन और एकादशी व्रत का पालन भक्त लोग क्यों करते हैं? अपने तुष्टि के लिए, हैं? अपने पेट भरेगा इसलिए नहीं। बोलते हैं दोनों का, चाहे महाप्रसाद सेवन का उद्देश्य हो, चाहे एकादशी व्रत पालन का उद्देश्य हो, केवल मात्र भगवत प्रसन्नता है कि मैं भगवान का झूठा खाऊंगा, भगवान का भोग लगा हुआ महाप्रसाद खाऊंगा तो भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान के प्रति मेरा रतिमति बढ़ेगा, मैं एकादशी पालन करूंगा तो भगवत प्रसन्नता होगा। यदि इस विचार से हम लोग कर रहे हैं तो वहाँ तो किसी प्रकार पे विरोध हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों ही भगवान के प्रसन्नता के निमित्त है। लेकिन भैया बात आता है, जो असमर्थ है, जो बीमार व्यक्ति है, बुढ़ापा है, एकादशी तो छोड़ना नहीं चाहिए यदि वो 80 साल से नीचे है तो। असुस्थ होने पर भी, यहाँ बुढ़ापे के कारण भी एकादशी कभी त्याज्य नहीं है, नहीं त्यागना चाहिए। बच्चा है, बालक है, वृद्ध है, रोगी है, तो उसके लिए एक बार भोजन करने का विधान है। क्या? फल मूल खा लो थोड़ा सा, एक बार फल मूल खा करके उस बालक को, वृद्ध को और रोगी को व्रत पालन करेंगे, लेकिन एकादशी नहीं छोड़ेंगे। एक भक्तेन नक्तेन बाल वृद्धा तुरः क्षिपेत पयोर्मूल फलेरेवापि न सिद्धात असिको भवेत। एक बार फल मूल जल लेकर के उस असमर्थ व्यक्ति को एकादशी पालन करना चाहिए। भाई जो लोग रोगग्रस्त है, नहीं खाने से उनका पित्त बढ़ जाता है, एसिडिटी हो जाता है, तो उनके लिए रात में संपूर्ण दिन नहीं लेना। मैं तो कई जगह में देखा, सुबह नाश्ते में भी एकदम कड़क आलू फ्राई करा लेंगे 9 साढ़े 9 बजे, और दोपहर में तो बनेगा ही बनेगा 10 प्रकार के आइटम। उसके बाद शाम को ही बोलेंगे अरे मुँह सूखा सूखा लग रहा है, कुछ हो जाए, फिर आलू फ्राई आ जाता है नींबू डाल करके, फिर रात को तो 10 प्रकार का आइटम होता ही है। ऐसा नहीं। यदि वो असमर्थ है, रोगी है, उसका एसिडिटी हो जाता है, पित्त बढ़ जाता है,
तो उसको पूरे दिन कुछ नहीं लेना, रात को शाम के वक़्त एक बार थोड़ा सा अनुकल्प करने का विधान है। व्याधिभिः परिभूतानां पित्ताधिक शरीरिणां त्रिदशत वर्षाधिकानां च नक्तादि परिकल्पनम। बोलते जो 30 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति है और रोगी है वो ले सकता है। यदि आप समर्थ हो, आप हृष्ट पुष्ट हो, आप निर्जला भी रह सकते हो, तो आपको अवश्य रहना चाहिए। इसीलिए महाभारत के उद्योग पर्व में ऐसा बताया है कि जल, फल, मूल, दूध, घी और सद्गुरु का वाणी और औषधि, ये इसको व्रत नाशक नहीं बताया गया है। यदि गुरु बोल दे तुमको एकादशी में अन्न खाना पड़ेगा तो शिष्य के लिए कर्तव्य है, गुरु का निर्देश है तो खाएगा। लेकिन जिस प्रकार से साक्षात ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि तुमको 10वीं विद्या एकादशी पालन करना है, तो उसको शास्त्र नहीं माना जाता है। उसी प्रकार जो गुरु अपने शिष्य को एकादशी में अन्न भोजन करने को बोलता है, उसको गुरु के रूप में नहीं मान सकते, क्योंकि वैष्णव गुरु कभी बोल ही नहीं सकता है। कई मैं देखा कई जगह में लोग अन्न तो ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन पराठा बना के खा लेते हैं, पूड़ी बना के खा लेते हैं। ना जी, अन्न मतलब चावल समझते, चावल नहीं खाएंगे हम, लेकिन आटे का पूड़ी बनाएंगे, आटे का पराठा बनाएंगे। सामा चावल खाते हैं लोग, है ना, सामा चावल का खीर बनाते हैं, नहीं खाना चाहिए। चावल, सामा चावल, सूजी, चना, मूंग हैं, ये सब अन्न है, इसको भोजन नहीं करना चाहिए। अन्नम मतलब अत्तुम योग्यम अन्नम, कि जो अत्तुम योग्यम, हमारे पोषण करने योग्य जो वस्तु है वही अन्न है, उसको अन्न मात्र समझना चाहिए। और बोलते एकादशी के दिन में किसी भी प्रकार के भोजन सामग्री को ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का भोजन। लेकिन जल, फल, मूल, दूध हैं, ये व्रत नाशक नहीं है तो भोजन है ये भी हैं। अत्तुम योग्यम अन्नम बोलते अपने पेट पूरण के अनुसार और जिससे हमको थोड़ा सा बल बुद्धि प्राप्त होता है उसको अन्न कहते हैं। तो क्या फल मूल, जल, दूध, दही, घी खाने से नहीं होता है? होता है ना। लेकिन शास्त्र में ऐसा कुछ भोजन सामग्री को निर्देश दिया है कि जो खाने से आपका व्रत नष्ट नहीं होता, व्रत नाशक के रूप में उसको निर्दिष्ट नहीं दिया गया है। इसलिए उस अवस्था में बोलते असमर्थ लोगों को, जो लोग नहीं खाने से नहीं चल सकता है, उन लोगों को फल मूल, जल, दूध थोड़ा सा लेना चाहिए। जो भी है, आज बड़े ही दिव्य तिथि है, पक्षवर्धिनी महाद्वादशी। इसको बड़े ही उत्साह के साथ, निष्ठा के साथ, गुरु वैष्णवों के संग में रहते हुए हरि संकीर्तन के माध्यम से अपना दिन यापन करते हुए इसको पालन करना चाहिए। ठाकुर जी से ऐसा प्रार्थना करना चाहिए कि किसी प्रकार से ये व्रत निर्विघ्न में परिपूर्ण हो जाए। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।